ओम शांति। किस कारण से बच्चे चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते? अगर आप चढ़ रहे हो तो आपको अनुभव होना चाहिए चढ़ रहे हो। उतर रहे हो तो अभी पता चलता है कि उतरे भी थे, पर अगर वहीं कहीं हो तो भी पता होना चाहिए कि कुछ हो ही नहीं रहा, ना आगे बढ़ रहे, ना पीछे हट रहे, ना कुछ हो रहा है। तो कि जो बच्चों की चढ़ती कला ना होने का मुख्य कारण क्या है? किस कारण से बच्चे चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर पाते हैं? ब्राह्मण जीवन चढ़ती कला, ये तो पता है ना। आप ब्राह्मण जीवन में हो फिर भी ऊपर नहीं चढ़ रहे, क्या हो रहा है? कारण क्या है? चलते चलते थोड़ा भी अहंकार आया, अपने को होशियार समझा, मुरली मिस की, ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की, तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। कहीं समझते हैं हम ठीक हैं, पता नहीं हमें क्यों गलत समझ रहे हैं। हम तो कुछ कह भी नहीं रहे, हम तो ये भी एक अहंकार का ही साइन है। अगर कुछ समझाया गया, अगर कुछ कहा गया, कुछ तो गड़बड़ होगा। जो इस तरह से सोचते हैं वो सही चल रहे हैं, लेकिन अगर बड़े आपको डायरेक्शंस दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो कुछ दिख रहा है तो कह रहे हैं। अगर नहीं दिख रहा होता तो किसी को कुछ नहीं कहते, और जब तुम्हें भी कुछ नहीं दिख रहा था तो तुम्हें कुछ नहीं कहा। कुछ दिख रहा है तो ही डायरेक्शंस दिए जाते हैं, तो ही निर्देश दिए जाते हैं, ऐसे मत करना, ये गलत एक्टिविटी अडॉप्ट कर रहे हो। क्योंकि हम ब्राह्मण जीवन में तो आ जाते हैं, पर इसमें संग भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग आत्माओं का है। उन सभी आत्माओं का संग करके हम वैसे नहीं चलते जैसे हमें चलना चाहिए। हम उन आत्माओं का संग नहीं करते जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। जो आलस और अलबेलेपन में पहले से हैं, उनका संग करना बड़ा सहज लगता है कि अरे वो भी तो ऐसे ही करते हैं, वो भी तो ऐसे ही चलते हैं, कितना आसान हो जाता है। और फिर धीरे धीरे उनकी एक्टिविटी अडॉप्ट करने लगते हैं। फिर अगर कोई हमें हिंट करता है कि अरे आपके अंदर ये वाला संस्कार आ रहा है, तो हम कहते हैं अरे नहीं, पता नहीं क्यों इनको ऐसा दिख रहा है, मैं तो ठीक हूं, मैं तो जैसा आया था मैं वैसा ही हूं, मैं तो जैसा पहले था मैं वैसा ही हूं। ये है होशियारी। फिर धीरे धीरे मुरली में सोते रहेगी, माना मुरली पर अटेंशन भी नहीं होगा, सुनते हुए भी नहीं सुनेंगे, ध्यान भी नहीं जाएगा कि आज बाबा ने क्या कहा, बाबा ने किस बात पर अटेंशन खिंचवाया, याद भी नहीं रहेगा। जो उन्होंने कहा वो भूल जाएगा, और याद क्या रहेगा? इधर उधर की बातें। तो स्थिति बनने के बजाय नीचे आ जाती है। फिर आत्मा सोचती है हम तो सब कुछ कर रहे हैं, हम तो बहुत सेवा कर रहे हैं, पर सेवा तो काम पे जाने वाला मजदूर भी करता है, पर उसमें सेवा नहीं होती है। वो जितनी कमाई करता है उतनी अपनी कर लेता है, भरी तो वो भी ढोता है। लेकिन सेवा में अगर भाव ही मिक्स नहीं है तो रिजल्ट क्या निकलेगी? ये तो कार्य ही हो गया ना एक तरह से। सुबह से कार्य किया, शाम हो गई, और फिर थके आ रहे हुए, थक गए, सो गए। कार्य किया और याद रहा हम सेवा कर रहे, पर सेवा में भाव शामिल नहीं तो वो सेवा भाव नहीं, वो सेवा आपको फल नहीं देगी। आप कर रहे हैं क्योंकि सभी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, रहना है तो कर रहे हैं, लेकिन अगर भावना के साथ नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर धीरे धीरे करते करते वही सेवा का अहंकार जन्म ले लेता है कि हम तो बहुत सेवा करते हैं, हमारे अलावा कोई है ही नहीं, हमारे अंदर बहुत अच्छी बुद्धि है। अरे दूसरे को तो बताएं ना हमारे अंदर कितनी अच्छी बुद्धि है। कोई अगर उनको रोकेगा टोकेगा तो फिर उसको शिक्षा देने लगेंगे, बहुत अच्छी शिक्षा दे देंगे। अहंकार। और फिर ब्रह्मा बाप की बात नहीं मानेंगे, अवज्ञा करने लगेंगे, और कहेंगे हम अवज्ञा तो नहीं कर रहे, बाप है अपना, उनसे नहीं कहेंगे तो किन से कहेंगे? क्योंकि मिलना तो इनके माध्यम से ही है ना। कहीं सोचते हैं हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, पर शिव बाबा तो इनके माध्यम से आया है। तो ये देख रहे हैं ना हम बच्चों को, और हमारी रिपोर्ट इनके माध्यम से शिव बाबा तक जाती है। तो इनकी आंखों में हमने क्या किया है? ऊपर नीचे।
हर घड़ी अपने मनसा वाचा कर्मना याद रहना चाहिए कि मुझे बाप दादा देख रहे हैं। जिसको ये याद रहता है कि मुझे बाप दादा देख रहे हैं, वो चाहे कोई सामने हो नहीं हो, वो हमेशा सेफ रहता है। ओके, तो ब्रह्मा बाप की अवज्ञा की तो कभी भी चढ़ती कला नहीं हो सकती। साकार के दिल से उतरा, माना निराकार के दिल से भी उतरा। माना यहां दिल से उतरने का मतलब ये होता है कि जैसे विश्व में इतनी सारी आत्माएं हैं, वैसी हो जाती हैं वो आत्माएं, स्पेशल नहीं रहती हैं। अभी हम स्पेशल हैं, अभी हम पर स्पेशल अटेंशन दिया जा रहा है, तो माना एक स्पेशल पीस है ना। इतनी सभी आत्माओं में से, कोटों में से कोई में से भी कोई, हमें रोज अटेंशन खिंचवाया जाता है, ये करना, ये ना करना, ऐसा करना, ऐसा ना करना। फिर जब बाबा देखेगा अरे ये बार बार रिपीटिशन में ऐसा ही करते हैं, तो बाबा हमें कहेगा नहीं, बस अंदर ये पक्का कर लेगा कि जैसे विश्व में इतनी सब आत्माएं हैं, सभी थोड़ा सुनती हैं, उनमें से ये भी है। कोटों में से कोई तो हो, पर कोई में से भी कोई बनने के लिए पुरुषार्थ आपको करना है। कोटों में से कोई हो, ये तो ब्राह्मण जीवन बनते ही आपका हो गया, पर अब कोई में से भी कोई हो, ये आप पुरुषार्थ करिए, तब जाके आप बाप दादा के दिल के आधार पर आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हम बाबा के दिल पर चढ़े हैं या बार बार उतर जाते हैं। ओम शांति।